Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel. Learners, for this video हमारा जो टॉपिक होने वाला है that is learning to read and write in multilingual context. हमारा बेसिक टॉपिक है आउटलाइन के अंदर टीचिंग लिटरेसी में. इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म हम कहते किसे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, और टॉपिक जो है उसके अंदर डेप्थ में काफी ज्यादा कंटेंट हो जाएगा. अगर रीडिंग और राइटिंग को भी यहीं पे इंक्लूड करते हैं तो लेंथी वीडियो हो जाएगा. इसके लिए लेक्चर्स को डिवाइड करते हैं. सो ये वाला हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट द मल्टीलिंगुअलिज्म. सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म. ओके, सबसे पहले हमारे पास मल्टीलिंगुअलिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं या इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सो इट इज द एबिलिटी the ability to use more than one language in daily communication. मीन्स कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे पास एक एबिलिटी है जिसके अंदर हम जो डेली कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं. हमारे पास दो टर्म्स होते हैं. एक तो हमारे पास जैसे ये आ गया मल्टीलिंगुअलिज्म आ गया, ठीक है. एक हमारे पास टर्म आता है मल्टीलिंगुअलिज्म, ये टर्म आ गया. दूसरा हमारे पास एक टर्म ये भी यूज होता है बायलिंगुअलिज्म. सो बायलिंगुअलिज्म का मतलब ये है कि दो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, और मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये है कि मोर देन टू लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ. सो मल्टीलिंगुअलिज्म इज अबाउट यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इन आवर डेली कम्युनिकेशन. सो ये है हमारी फर्स्ट पॉइंट मल्टीलिंगुअलिज्म की. नेक्स्ट हमारे पास है इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटल नॉलेज ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस. अच्छा, यहाँ पे हमने बात की कि दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज होती हैं. अब वो इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं. मींस के कोई इंडिविजुअल एक अकेला बंदा जो है, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अगर दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल रहा है उसको भी हम मल्टीलिंगुअलिज्म की कैटेगरी में रखेंगे. और सोसाइटल नॉलेज की या ओवरऑल एक सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ओवरऑल एक सोसाइटी की अगर हम बात करें यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, वो भी हमारे पास मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर आ जाता है. सो मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है. मींस के एक अकेला बंदा दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस में बात कर रहा है, समझ रहा है, उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है. सो वो भी हमारे पास मल्टीलिंगुअलिज्म है. और एक सोसाइटी लेवल पे और हायर लेवल पे जो है वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है. ओके, सो ये हो गया हमारे पास फ्रॉम इंडिविजुअल एंड सोसाइटल नॉलेज. नेक्स्ट देखेंगे कॉमन इन कल्चरली. ओके, यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम है कॉमन इन कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स रीजन्स लाइक पाकिस्तान. पाकिस्तान हमारे पास है जहाँ पे अगर हम देखते हैं डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है. या इंडिया का एग्जांपल ले लें, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज और डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड पर्सन रहते हैं, डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड पर्सन रहते हैं. पाकिस्तान में देखें पश्तून हमारे पास आ गए, बलोची आ गए, सिंधी आ गए, सबका जो है एक अलग अलग कल्चर देखने को हमें मिलता है. लिंग्विस्टिकली भी डिफरेंसेस हैं हमारे पास. लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं हमारी, ठीक है. लैंग्वेजेस अलग अलग इस तरह से हम सिंध के लोगों की बात करते हैं, हम सिंधी में बात करते हैं, और बलोचिस्तान है वो बलोची सराय की इस तरह से. पंजाब साइड जो हैं वो पंजाबी में बात करते हैं, उर्दू में बात होती है. मीन्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं. सो ऐसा सिस्टम, ऐसे कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, जहाँ पे डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट नेशंस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज होता है, वहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है. इन एजुकेशन बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो उनको एक साथ यूज किया जाता है. ओके, सो ये है हमारे पास ही सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. 3 पॉइंट्स आ गई. सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म हमें कहते किसे हैं. मल्टीलिंगुअलिज्म मींस के दो से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज हो रही हों, ठीक है. ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती हैं, ये सोसाइटल लेवल पे हो सकती हैं.
ये उन जगहों पे हमें ज्यादा या उन कंट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज होता है, डिफरेंट नेशंस रहती हैं एक ही कंट्री में, जैसे पाकिस्तान हो गया या इंडिया का हम एग्जांपल लें, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो मिलके बना रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटीज इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर? सबसे पहले लैंग्वेज गैप। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या हो रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक मिसमैच है बिटवीन द होम लैंग्वेज एंड द स्कूल लैंग्वेज। होम लैंग्वेज किस तरह से? होम लैंग्वेज में हमारी मदर टंग आ जाती है, नेटिव हमारी जो भी लैंग्वेज है मदर टंग हमारी आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर पे हम सिंधी बोल रहे हैं तो सिंधी हमारी होम लैंग्वेज हो गई, और स्कूल के अंदर जो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज हमारे पास यूज होती है वो अलग है। परहैप्स अगर सिंध की बात करें तो सिंध के लोग जो है वो घर में सिंधी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश यूज हो रही है या उर्दू यूज हो रही है अगर, तो वो एक मिसमैच हो जाता है, दोनों लैंग्वेजेस अलग हो जाती हैं, होम लैंग्वेज अलग, स्कूल लैंग्वेज अलग। सो वहाँ से ये मिसमैच जो है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर इश्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है होम लैंग्वेज के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज कोई दूसरी है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, सो वो लैंग्वेज वो समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज होंगे और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो सही से हो नहीं पाएगा। सो इससे बच्चों की, स्टूडेंट्स की लर्निंग पे इम्पैक्ट्स आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो फर्स्ट हमारे पास इशू यहाँ पे ये है, कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि लर्निंग गैप्स आ जाते हैं। होम लैंग्वेज और हमारे पास जो स्कूल लैंग्वेज है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्क्रिप्ट डाइवर्सिटी। अच्छा, स्क्रिप्ट डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास राइटिंग सिस्टम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, कंफ्यूज करते हैं अर्ली रीडर्स को। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सिंधी और उर्दू की, ठीक है, तो सिंधी और उर्दू ये जो है ये हमारे पास फॉलो करते हैं अरेबिक स्टाइल को, अरेबिक स्क्रिप्ट को। इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, तो ये हमारे पास रोमन, ये हमारे पास फॉलो करती हैं रोमन स्क्रिप्ट को। अच्छा, रोमन स्क्रिप्ट क्या है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ मूव करते हैं। सिंधी और उर्दू की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट, राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं? राइट से स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और इंग्लिश में हम इस तरह से करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये हमारे पास रोमन स्क्रिप्ट आ जाती है, और दूसरा ऊपर जो हमने लिखा है अरेबिक हमारे पास आ जाती है स्क्रिप्ट। सो ये हमारे पास स्क्रिप्ट जो हैं वो यहाँ पे क्या हो रही हैं? अलग हो रही हैं। और जब ये दो अलग अलग स्क्रिप्ट यूज होती हैं या डिफरेंट स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, राइटिंग सिस्टम्स अलग यूज करते हैं हम, और राइटिंग सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो लेटर शेप्स हैं, ठीक है, वो अलग हैं, तो वो ये सारी चीजें, अल्फाबेट हमारी अलग है लैंग्वेजेस की, तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं फॉर अर्ली रीडर्स, और बच्चे जो है उन चीजों को गहन नहीं कर पाते। एक तो वहाँ पे वो बर्डन आ जाता है, ऊपर इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, सो कंफ्यूजन होती हैं, और कंफ्यूजन की रिजल्ट में जो है वो बच्चे मोस्टली लैंग्वेजेस जो है उनको सही से सीख नहीं पाते, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते। सो ये था हमारे पास सेकंड। फर्स्ट हमने देखा लैंग्वेज गैप, सेकंड हमारे पास है जी स्क्रिप्ट डाइवर्सिटी। उसके बाद कोड स्विचिंग। अच्छा, ये भी बायलिंगुअलिज्म के अंदर हमारे पास कॉमन पॉइंट हमें देखने को मिलती है। हम लैंग्वेजेस जो है उनको ब्लेंड कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, दो लैंग्वेजेस एक साथ यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक बात कही, दो लैंग्वेजेस एक साथ यूज करते हैं। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? उर्दू में भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और इंग्लिश के भी अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने, ठीक है।
सो बेसिकली है क्या, यहाँ पे हम जो है वो लैंग्वेजेस को मर्ज करके यूज करे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है, ओके, इसमें बाकी सारे उर्दू के लेटर वर्ड्स हैं और होमवर्क जो है वो इंग्लिश का है। मुझे होमवर्क करना है, उर्दू और इंग्लिश को मिक्स किया। आगे इसको अगर कंटिन्यू करता हूं मैं, मुझे होमवर्क करना है क्योंकि टीचर ने बोला है। अब टीचर फिर से इंग्लिश का वर्ड आ गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हैं और ये हमारे पास हमारे साथ नॉर्मली हो रहा है। हम अभी अगर देखें एक्सप्लेनेशंस दे रहे होते हैं, चीजें बयान कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, या जनरली भी हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सो अभी जो है वो हम कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे होते, हम कोड स्विचिंग कर रहे होते हैं। हम इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उर्दू के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर सिंधी है तो सिंधी और इंग्लिश मिक्स करके या सिंधी उर्दू मिक्स करके, इस तरह की चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं हमारे साथ। ओके, इससे हो क्या रहा है, इससे ना तो हमारी जो मदर टंग है उसमें हम स्ट्रांगली खुद की स्किल्स बिल्ड कर पा रहे हैं और ना ही जो है वो इंग्लिश में। हम एक तरफ से लाइक बीच में लटके हुए हैं, ठीक है। ना ही हम मदर टंग में सही से परफॉर्म कर पा रहे हैं L1 में, और ना ही जो है वो L2 में। हम दोनों लैंग्वेजेस को वो साथ मर्ज करके सीख रहे हैं। इससे ये होता है कि अगर किसी एक लैंग्वेज में सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं तो वहां पे फिर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। अगर एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लें तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी बंदे को यहाँ पे कहें कि वो इंग्लिश का एक भी लफ्ज इस्तेमाल ना करे और सिर्फ उर्दू में बात करे, तो वहां पे वो बंदा जो है उसके अंदर एक हेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी। वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा शायद उस तरह से जैसे वो इंग्लिश और उर्दू को मर्ज करके बात कर रहा था। यहाँ अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करने को कहें और उर्दू को है वो साइड पे रखने को कहें, तो वहां पे भी जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे बच्चों में। सो कोड स्विचिंग अगेन एक कॉमन चीज है हमारे पास। कोड स्विचिंग से हमारे पास मतलब क्या आ गया, लैंग्वेजेस को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों के वर्ड्स एक साथ मिला के यूज कर रहे हैं। सो दैट इज एक हमारे पास एक कॉमन चीज देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेड मटेरियल्स। हमारे पास मटेरियल्स हैं ही नहीं, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं लेकिन हम बात करें कि वैलिड और रिलायबल रिसोर्सेज अवेलेबल हों जिन पे हम एक क्वालिटी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हो। सो ये चीज हमें मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर गेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इंडिविजुअल लैंग्वेज को फॉलो करती हैं। जैसे उर्दू के रिसोर्सेज चाहिए तो उर्दू के बुक्स मिल जाते हैं, इंग्लिश के रिसोर्सेज चाहिए तो इंग्लिश के बुक्स मिल जाते हैं। लेकिन दोनों चीजें एक ही बुक के अंदर मिले हमें, ये चीज मुमकिन नहीं होती। मल्टीलिंगुअलिज्म में इस तरह से हम बात कर सकते हैं, अगर यही चीज होता कि किसी L1 जो है वो उर्दू है और L2 जो है वो इंग्लिश है। अब इंग्लिश के अंदर जो चीजें हैं उनको समझने के लिए अगर एक ही बुक में उसकी एक्सप्लेनेशन और तशरीह जो है वो उर्दू में भी रखी जाए तो वहां से अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगी। बट इस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। किसी एक लैंग्वेज में रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर टीचर लिमिटेशंस। अच्छा, टीचर्स जो हैं वही ट्रेंड नहीं है, टीचर्स को पता ही नहीं है कि मल्टीलिंगुअल स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, लिमिटेड मल्टीलिंगुअल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं और मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उसकी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, और स्ट्रेटजीज की अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है तो उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अगर इम्प्लीमेंट करना आता भी हो तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनमें टीचर्स के लिए भी इश्यूज होते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर। तो ये हमारे पास हैं 5 पॉइंट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज गैप देखा, स्क्रिप्ट डाइवर्सिटी देखी, कोड स्विचिंग देखा, लिमिटेड मटेरियल्स देखे एंड टीचर लिमिटेशंस। ये 5 हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चैलेंजेस।
हाँ, चैलेंजेस विथ मल्टीलिंगुअलिज्म। चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास, क्या इश्यूज आ रहे हैं हमें मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर। सबसे पहले इनकंसिस्टेंट लैंग्वेज पॉलिसीज इन स्कूल्स। स्कूल्स जो हैं उनके पास कोई कंसिस्टेंट लैंग्वेज पॉलिसीज ही नहीं है। कंसिस्टेंट लैंग्वेज पॉलिसी की अगर बात करें तो उनके पास एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिसे वो पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और कुछ अचीव कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ हमारे पास स्कूल्स में देखने को मिलता नहीं है। वेल प्लान्ड सिस्टम्स नहीं होते हमारे पास स्कूल्स में, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो वहाँ पे ही सही से फंक्शन नहीं कर पा रही होती। सो लैंग्वेज पॉलिसीज जो हैं उनको बेटर करना होगा स्कूल्स को, तभी जो है मल्टीलिंगुअलिज्म अच्छे से वर्क कर पाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक इंग्लिश की टीचिंग की बात करते हैं, इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके टीचिंग की बात करते हैं। तो वहाँ पे स्कूल्स जो हैं कुछ मंथ्स के लिए जो है वो एक अलग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा के इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर जब सडन सक्सेस देखने को नहीं मिलती, लाइक ओवरनाइट सक्सेस देखने की कोशिश करते हैं कि जल्दी उन्हें रिजल्ट्स मिलें, जब वो चीज देखने को नहीं मिलती फिर से वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं, फिर से कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो चीजें उन्होंने प्लान की होती हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। सो ये इश्यूज जो हैं ये काफी कॉमन है हमारे पास स्कूल्स के अंदर। सो ये एक चीज है कि इनकंसिस्टेंट लैंग्वेज पॉलिसीज स्कूल्स के अंदर जो होती हैं वो लैंग्वेज की लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास लो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड मल्टीलिंगुअल टीचर्स। मल्टीलिंगुअल टीचर्स जो है वो ट्रेंड नहीं है सही से, ये भी एक चैलेंज है हमारे पास। नंबर 3 पॉइंट है निग्लेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन करिकुलम। अच्छा, करिकुलम के अंदर भी हमारे पास ये किया जाता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है हमारी L1 जो है उसको जो है वो निग्लेक्ट किया जाता है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। प्रेफरेंस हमारे पास दी जाती है, अगर मैं बात करूं कि किसी पर्सन की सिंधी जो है वो रीजनल लैंग्वेज में अगर सिंधी की बात करते हैं और उसे हम चीजें दे रहे हैं उर्दू और इंग्लिश में, तो क्या वो बच्चा सही से सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उन लैंग्वेजेस के साथ उसने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने इन लैंग्वेजेस को इतना ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ, तो वहां पे वो चीजों को सही से समझ नहीं पाएगा। लेकिन हमारे पास करिकुलम के अंदर भी ये चीज की जा रही है। करिकुलम जो है वो भी सिंधी जो है उसको सही से प्रमोट नहीं कर रहा और ओवरली प्रेफरेंस हमारे पास दी जा रही है उर्दू और इंग्लिश को। अगर उर्दू को तो इतना नहीं, बट इंग्लिश जो है इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर हम बात करें हमारे सिंधी बुक्स की भी बात करें, हमारे पास जो बुक्स हैं जो सिंधी में लिखे हुए हैं उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे अल्फाज हमें देखने को मिलेंगे जो इंग्लिश के अल्फाज हैं। मीन्स कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज ही नहीं है सिंधी के अंदर। सो यहाँ पे ये हो रहा है कि रीजनल लैंग्वेजेस जो है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। तो ये भी एक हमारे पास इशू आ जाता है। देन है मोनोलिंगुअल असेसमेंट्स। हमारे पास असेसमेंट के अंदर भी जो है वो L1 को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हमारी जो L1 है वो अगर सिंधी है, लेकिन हमें जो असेसमेंट देनी होती है वो हमें इंग्लिश में देनी होती है, या मोस्टली हमारे पास असेसमेंट्स इंग्लिश में ही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिंध में बात करें, हमारे पास जो कॉलेज में बी.एड ऑनर्स की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस हमें जो मिलती हैं, हमें जो लेक्चर्स मिलते हैं वो सिंधी में मिल रहे हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें मोस्टली जो चीजें मिलती हैं या प्रेफरेंस हमें देनी पड़ती है दैट इज टू इंग्लिश को प्रेफर करना होता है। सो वहाँ पे ये एक चीज है जो है इसमें भी काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। मोनोलिंगुअल असेसमेंट्स होती हैं, L1 को वहाँ पे इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे पास इश्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज हिरार्की। लैंग्वेज हिरार्की के अंदर हमारे पास प्रेफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश जो है उसको टॉप पे रखा जाता है। हिरार्की हमारे पास क्या है, सीक्वेंस की बात करते हैं इस तरह से, ऑर्डर में हमारे पास इंग्लिश जो है उसको हमेशा टॉप पे रखा जाता है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है उसको टॉप पे रखा जाता है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। सो ये थे हमारे पास चैलेंजेस। और हाँ, यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी। फर्स्ट, मल्टीलिंगुअलिज्म है क्या। सेकंड, कॉम्प्लेक्सिटीज इन मल्टीलिंगुअलिज्म।
थर्ड चैलेंजेस क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर। ये 3 चीजें इसके अंदर आ गई। बाकी इसके हवाले से ये रीडिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, राइटिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, और टीचर्स के पेडागोजी या स्ट्रेटजीज के हवाले से भी हम देखेंगे, जो अलग वीडियोस के अंदर हम देखेंगे, ताकि लेक्चर्स जो हमको कंसाइजली शॉर्ट और टू द पॉइंट रखा जा सके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।